हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपका पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा। कंटिन्यू लगे रहिए। ठीक है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो एग्जाम का डेट आएगा तो पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, अपना पढ़ाई निरंतर रखिएगा। ठीक है, तो चल लें अब बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दिया है, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? तो 15 अगस्त 1947 में दुर्ग में क्या ध्वजारोहण किया गया था, वह किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा गया प्रश्न में। ऑप्शन में देखेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल, श्री आर के पाटिल, श्री घनश्याम गुप्त और पंडित रामगोपाल तिवारी। जिसको आंसर पता रहेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, साथ ही जो लोग इस वीडियो में नया जुड़ रहे हैं हमारे चैनल में, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी बिल्कुल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री घनश्याम गुप्त। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में श्री घनश्याम सिंह गुप्त ने ध्वजारोहण किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में इसी को घुमाकर और पूछा जा सकता है, श्री घनश्याम सिंह गुप्त ने दुर्ग में ध्वजारोहण कब किया गया था, ऐसा पूछा जा सकता है। तो डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? तो उस विद्रोह का नाम बताना है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, कोल विद्रोह दिया है, लिंगागिरी विद्रोह, तारापुर विद्रोह, परलकोट विद्रोह। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, तो लिंगागिरी विद्रोह जो बस्तर में हुआ था उसी को क्या बोला जाता है, बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो प्रश्न आ सकता है ना। तो 1800, तो ये मुक्ति बस्तर का मुक्ति संग्राम कब हुआ था ऐसा भी पूछा जा सकता है, या लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो 1856, ठीक है, 1856 सॉरी 56 ना, 1856-57 में हुए लिंगागिरी विद्रोह, तालुका में हुए विद्रोह को बस्तर का क्या कहा जाता है, महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पूछा जा सकता है, लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्रुवा राव हो जाएगा, ध्रुवा राव। ठीक है, ध्रुवा राव हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व करवाता ध्रुवा राव हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1856-57 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। और इसी को क्या बोला जाता है, बस्तर का महामुक्ति संग्राम भी बोला जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट है जिससे प्रश्न बन सकते हैं, उसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? तो झंडा सत्याग्रह हुआ बिलासपुर में, वह कब प्रारंभ हुआ था? 1 जनवरी 1923 दिया है, 18 मार्च 1922, 15 सितंबर 1924 और 31 मार्च 1923। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा भी मौसम खराब है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 31 मार्च 1923। तो 31 मार्च 1923 से झंडा सत्याग्रह का दूसरा चरण बिलासपुर से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो पहला चरण कहाँ हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये दूसरा बिलासपुर में जो झंडा सत्याग्रह हुआ है वो दूसरे चरण का था। ठीक है, कब हुआ था, 31 मार्च 1923। डेट याद रखिएगा, 31 मार्च 1923 बिलासपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया? तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार के स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ ने अपनी उपाधि का त्याग किया था। तो वह उपाधि कौन सा है यह बताना है आपको।
तो खान साहब दिया है, राय बहादुर दिया है, राय साहब लोकप्रिय। खान साहब, राय बहादुर, राय साहब लोकप्रिय, कौन सी उपाधि का त्याग किया था? बैरिस्टर नगेंद्र नाथ ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राय बहादुर। राय बहादुर की उपाधि त्यागा था किसने? नगेंद्र नाथ ने। कब त्यागा था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ये त्रिलिंगाधिपति उपाधि वाला प्रश्न आता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। सोमवंश दिया है, नागवंशी दिया है, फणी नागवंश और नलवंश। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। जी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सोमवंश। ठीक है, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ के सोमवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि क्या की थी? धारण की थी, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है या माना जाता है। तो मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से है यह पूछा गया है। आरंग, खल्लारी, रतनपुर, रायपुर दिया है। कौन कौन सा है आपको बताना है। तो किसका किसका था? तो आरंग है, ठीक है, खल्लारी का तो नहीं है, खल्लारी नहीं है, रतनपुर हो जाएगा, रायपुर का नहीं है। तो एक और दो, एक और तीन, ठीक है, एक और तीन। तो एक और तीन किस ऑप्शन में देख लेंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एक और तीन। आरंग और रतनपुर से संबंध था किसका? मोरध्वज, राजा मोरध्वज का। ठीक है, इसके अनुसार प्राचीन जनश्रुति के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? ये सभी को पता होगा। फणी नागवंश दिया है, करकोटक दिया है, वासुकी दिया है, छिंदक नाग दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फणी नागवंश। भोरम देव फणी नागवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश है, उसे निम्नलिखित शासक संबंधित है। तो कौन कौन से शासक हैं जो राजवंश छिंदक नागवंश के हैं, ये पूछा गया है। तो सोमेश्वर देव, कन्हर देव, नरसिंह देव, जयदेव। तो कौन कौन थे ये बताना है। तो सोमेश्वर देव थे क्या? बिल्कुल थे। कन्हर देव ये भी थे, ठीक है। नरसिंह देव ये भी थे। जयदेव, तो जयदेव जो थे छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो एक दो तीन, या तीनों क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन देख लें, एक दो तीन, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, नरसिंह देव, यह छिंदक नागवंश से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। तो बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से क्या पता चला है? प्राचीन काल में निम्नलिखित राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में किस राजवंश का शासन था वो पता चला है। तो वो शासन कौन सा है, किसका है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो मौर्य दिया है, शुंग दिया है, कर्ण दिया है, सातवाहन दिया है। किस राजवंश का शासन था ऐसा पता चला है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवाहन। ठीक है, तो बिलासपुर के जो किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ है उससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल में सातवाहन राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया, ये सही है, ठीक है ना।
ये सही हो जाएगा। उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। ठीक है। दूसरा देखेंगे, उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोडगंग ने आक्रमण किया, यह भी सही है। ठीक है। रत्नदेव द्वितीय के राज्य में अनंत वर्मा चोडगंग ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है। उसने गौड़ या बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की, तो ये भी सही है। ठीक है। बंगाल पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त किया था रत्नदेव द्वितीय ने। ठीक है। अब डी देखेंगे, उसके सामंत वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है। उसके सामंत वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।